बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। एल्केन्स आर ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड इनमें होती है, और ओपन चेन स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे पास है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दीज आर ऑल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और फिर हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन क्या है? सबसे पहले इसके एल्केन्स के स्ट्रक्चर या साइक्लो एल्केन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन ये होती है कि ऑर्बिटल्स को मिक्सअप करते हैं और फिर वो डिजेनरेट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले एटॉमिक नंबर हम देखेंगे कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ग्राउंड स्टेट में इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो वो है 1s2, 2s2, 2p2। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर इनमें इलेक्ट्रॉन का अगर हम इनकी डिजाइड देखेंगे किस तरह से अरेंजमेंट है, 1s2 यहाँ पर इस तरह से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो में, 2s2 उसी में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p2 p की 3 लोब्स होती हैं, px, py एंड pz। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक px में रिजाइड करेगा और एक py में। pz में नहीं कुछ होगा इसलिए कि इलेक्ट्रॉन ही इसके पास सिर्फ 2 हैं। फिर अगर ये कार्बन जो है ये रिएक्शन की तरफ जाता है तो इट कम्स टू द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क आ जाएगा। किस तरह से? 1s2 तो एज इट इज रहेगी, 2s2 और 2p के हमें पता है कि वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट प्ले करते हैं, इसीलिए हम सेकंड वाले जो है शेल्स उनको देखेंगे। इसमें यहाँ पर 2s2 है, यहाँ पर 2s2 है, इसका इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट होकर जंप करेगा pz वाले ऑर्बिटल में। इस तरह से इनकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क आएगा? ये 2s1 हो जाएगी और ये 2p3। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इस pz ऑर्बिटल में आएगा। इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2s1 में एक बचेगा और 2p2 में 3 हो जाएंगे, 2p में 3 हो जाएंगे। थर्ड ये s वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। और रूल हमें बताता है कि ये तीनों इसी तरह की अरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आएंगे, जैसे अपवर्ड एरो, ये भी अपवर्ड एरो, ये भी अपवर्ड एरो, तो px, py, pz। अब जहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हो जाते हैं जो रिएक्शन के हाइब्रिडाइजेशन के रेडी हैं? 1 2 3 4। तो हम इनको कह सकते हैं sp3, इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो 4sp3, 1 2 3, 3 p के एक s का, तो वी कैन से 4sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं इनके प्रिपेयर हैं। अब यहाँ पर अगर एल्केन्स में हमने एग्जाम्पल लिया है इसके स्ट्रक्चर के लिए इथेन का। इथेन सेकेंड मेंबर ऑफ एल्केन्स। इथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला है इथेन का स्ट्रक्चर। फॉर्मूला है C2H6, मीन्स के 2 कार्बन एटम्स हैं एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स। इस तरह से इनके अरेंजमेंट है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। अगर उसके हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर देखें ये कार्बन कार्बन जो है ये दोनों ये आपस में इस तरह से इनकी ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह से ये कार्बन हाइड्रोजन जो है उनमें ये हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो कार्बन के ऑर्बिटल के साथ हाइब्राइड होकर ये इसकी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह से ये भी कार्बन हाइड्रोजन के बिटवीन जो है बॉन्ड बन रही है और ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। ये भी देखेंगे ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर भी इनके बिटवीन सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। और फिर ये इस कार्बन का देखेंगे यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह से इस कार्बन हाइड्रोजन की भी सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन हाइड्रोजन की भी सिग्मा बॉन्ड है। तो हर कार्बन देखें कितनी बॉन्ड्स बना रहा है। ये कार्बन अगर इस अकेले कार्बन को देखेंगे एक सिग्मा बॉन्ड इसके साथ इसने शेयरिंग बनाई, एक इसकी है, 2 3 4, मीन्स के एवरी कार्बन फॉर्म्स द 4 सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब क्या है कि sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 मीन्स के ईच कार्बन टोटल इसमें कितने हैं? टोटल अगर देखेंगे दोनों कार्बन की टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड्स बन रही हैं, 1 2 3
4 5 6 7 टोटल इस मॉलिक्यूल में 7 सिग्मा बॉन्ड्स बन रही हैं और हर कार्बन की कितनी बॉन्ड्स हैं सिग्मा 1 2 3 4 इसकी भी 1 2 3 4 हर कार्बन बना रहा है 4 सिग्मा बॉन्ड्स तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इथेन मॉलिक्यूल की sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से ये मैंने आपको भी बताया था इस तरह से इसकी है px py एंड pz और s ये सारे पार्ट प्ले कर रहे हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं और इसका स्ट्रक्चर इसकी जो अरेंजमेंट जो होगी ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये टेट्राहेड्रल है इस तरह से इसकी है ये 4 इनके कॉर्नर्स बन रहे हैं हर मॉलिक्यूल के तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका और नॉन प्लेनर है और बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन के कितनी है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम में और पिकोमीटर में है 154 पिकोमीटर इस तरह से बॉन्ड एंगल जो अगर हम देखेंगे कार्बन 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 एंड हाइड्रोजन तो बॉन्ड एंगल जो बन रहा है वो है 109.5 डिग्री का या 111.2 डिग्री नियरली इतना बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन की 1.54 एंगस्ट्रॉम और बॉन्ड एंगल है कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन के बिटवीन है 109.5 डिग्री so this is the structure of ethane molecule or we can say the simplest member of the alkane family which is ethane और मीथेन का अगर हम करेंगे तो टेट्राहेड्रल एक कार्बन का होता है इसी तरह से अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोएल्केन्स में स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोएल्केन देखेंगे तो साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं एल्केन्स विद साइक्लिक स्ट्रक्चर वही एल्केन्स हैं मगर इनको रिंग शेप में हम कहेंगे कि इनकी अरेंजमेंट है सिंपलेस्ट इसका है जो फर्स्ट मेंबर कहेंगे वो प्रोपेन है साइक्लोप्रोपेन इसलिए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर के लिए दो एक नहीं बल्कि 3 कम से कम चाहिए सो साइक्लोप्रोपेन इज द सिंपलेस्ट और वी कैन से फर्स्ट मेंबर ऑफ साइक्लोएल्केन फिर साइक्लोब्यूटेन ये भी देखें यहाँ पर ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं पेंटेन ये 5 कार्बन एटम्स हैं फिर साइक्लोहेक्सेन देखें तो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन और हर जो कार्बन एटम है इट इज अटैच विद अनदर कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय सिंगल बॉन्ड ये देखें सब सिंगल बॉन्ड है तो ये भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में शामिल हैं फिर अगर इसके स्ट्रक्चर की देखेंगे तो साइक्लोप्रोपेन जो है उसका फॉर्मूला है सिंपलेस्ट हमने वही लिया है इसका स्ट्रक्चर अगर हम इसको देखें डिटेल में तो साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला है C3H6 मींस के हैविंग 3 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम और स्मॉलेस्ट ये रिंग स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल है देखें यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है ये है कार्बन साइक्लोप्रोपेन और इसमें हमारे पास ये कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन टोटल 3 कार्बन एटम्स हैं एंड 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन एटम है इसकी ज्योमेट्री क्या है ट्राइगोनल ट्राइगोनल है और इंटरनल एंगल यहाँ पर इंटरनल मींस के ये कार्बन 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 के बिटवीन जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री यहाँ पर भी 60 डिग्री यहाँ पर भी 60 डिग्री 60 डिग्री का एंगल बन रहा है कार्बन कार्बन के बिटवीन और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 अब इसमें हम देखेंगे किस तरह से sp3 इसकी है और किस तरह से इसकी रिंग जो है वो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर डेविएट करता है नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज जो अभी हमने पढ़ा था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अब यहाँ पर ये है देखें ये ट्रायंगुलर साइक्लोप्रोपेन का एंगल है स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये हमने जो डॉटेड लाइंस में ड्रॉ किया है ये नॉर्मल है जो अभी हमने स्टडी किया था इसके प्रोपेन का तो यहाँ आप कह लें इथेन का भी अगर किया था तो वो था उसका एंगल बन रहा था 109 मींस के नॉर्मल जो sp3 अगर हम देखें sp3 वाले हाइब्रिडाइजेशन में एंगल की फॉर्मेशन होती है बॉन्ड एंगल की वो होती है 109.5 डिग्री तो 109 नॉर्मल में है वेयरएज यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये कॉम्पैक्ट हो जाता है कॉम्पैक्ट होने में इसके क्या है कि ये आपस में इनके इंटैक्ट या कार्बन कार्बन के साथ लिंक है तो इसमें स्ट्रक्चर प्लेनर हो जाता है और इक्विलेटरल इसकी ट्रायंगल है इक्विलेटरल मींस के ये अल्फा बीटा और गैमा में अगर देखेंगे तो तीनों जो हैं
इसकी लाइंस या साइड्स हैं तीनों इक्वल हैं, और तीनों इक्वल होने के साथ 180 डिग्री हम कह सकते हैं कि तीनों का अगर स्ट्रक्चर में आएंगे तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर इसका कहेंगे। और ये थोड़ा सा डेविएट करता है, यहाँ हटा हुआ है नॉर्मल sp3 से। किस तरह से कि एल्केन्स हमारे पास sp3 उनका बॉन्ड एंगल होता है 109.5, और साइक्लोएल्केन्स का अगर हम देखें तो ये sp2 में आकर हो जाते हैं 60 डिग्री का। 60 डिग्री के हिसाब से हम अगर इसका देखेंगे माइनस करेंगे तो ये 109 है, जबकि ये 60 डिग्री है। इन दोनों के बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है, मीन्स के साइक्लोएल्केन और एल्केन्स के बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 49.5 डिग्री का, 49.5 डिग्री का। और ये है एंगल स्ट्रेन कि किस तरह से ये एंगल स्ट्रेन इन दोनों में क्रिएट हुआ है। सो दिस डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बॉन्ड इसकी sp3 की क्या थी, ये 109.5, वेयर एज एंगल इंट्रोड्यूसेस सिग्निफिकेंट, ये यहाँ पर एक एंगल स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है मॉलिक्यूल में, जिसकी वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी रिएक्टिविटी सब जो है वो चेंज हो जाती हैं फ्रॉम द साइक्लिक, फ्रॉम द वो जो दूसरा एलिफेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी वजह से, उससे कंपैरिजन में आए तो ये कहलाता है एंगल स्ट्रेन। तो इस तरह से साइक्लोएल्केन्स का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है फ्रॉम नॉर्मल या एलिफेटिक एल्केन्स से। होपफुली आपको समझ में आएगा। फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी रिएक्टिविटी पढ़ेंगे, साइक्लोएल्केन्स की और नॉर्मल एल्केन्स की, और ये भी बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये एंगल स्ट्रेन की वजह से साइक्लोएल्केन्स के केमिकल रिएक्टिविटी में क्यों फर्क आता है और क्या उसमें चेंज आती है एलिफेटिक एल्केन्स से। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.